हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम इसमें CBT 1 टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो स्टाफ के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे, आधा घंटा। यदि टैंक भरा हुआ है तो स्टाफ के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक्स और वाई 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों मिलकर भरते हैं, तो 12 और 24 12 और 24 का एलसीएम 24 एंड 12 दूनी 24, 24 कम 24 8 घंटे में दोनों मिलकर भरती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये एक्स और वाई दोनों मिलकर भरती हैं तो 8 घंटे लगते हैं। अब यदि और एक हिसाब है जिसके कारण यह 30 मिनट अधिक लगते हैं, इसको 30 मिनट मतलब आधा घंटा अधिक लगता है, यानी कि यदि एक्स और वाई भरती हैं तो 8 घंटे लगते हैं, और रिसाव है तो उसकी वजह से रिसाव को जेड मान ली, रिसाव की एफिशिएंसी जेड मान ली। ओके, अब रिसाव है तो उसकी वजह से आधा घंटा अधिक, मतलब कि 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17/2, 17/2 घंटे उसको लगती है। अब इनका एलसीएम 136, 8 17 36 और 17 36 8 दूनी 16। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिसाव है जेड की एफिशिएंसी 1 आ गई। ओके, अब इस रिसाव को खाली करने में क्या बोल रहा है, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। 136/1, यानी कि 136 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4, 136 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदी, और दूसरी दुकान से 900 रुपये प्रति किताब की दर से 48 किताब खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत पर चुकाई, मतलब उसकी प्रति किताब कीमत कितनी थी जो उसने चुकाई। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो यूज होगा। डेविएशन, देखिए डेविएशन कैसे अप्लाई करें। 51 किताबें 1120 रुपये प्रति किताब की दर से, एंड 48 किताबें 900 रुपये प्रति किताब की दर से। ओके, अब इनका रेशियो 3 से कटेगा तो 17/16, इनका रेशियो 17/16। ओके, अब इसमें 17 का गुणा इसमें करेंगे एंड 16 का गुणा इसमें करेंगे, और इन्हें ऐड कर देंगे, और जो आएगा उन्हें 17 + 16 31 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 3 20, 17 एकम 17 19, 19 0 4 0 प्लस 16 0 0, 16 9 144, 144 बटे 31। सॉरी दोस्तों, 33 आएगा। 17 और 16 ऐड करेंगे तब 33 आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसमें ऐड करते हैं 0 और 4 और 9 13 एंड 1 और 2 3 बटे 33। इसमें भाग लगाते हैं 33 44 0, 33 से कम 33 1 0, 33 से कम 33 110, 33 से कम 33, यानी ऑप्शन नंबर 3
क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें 101 केवल इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर 101 3.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर, यदि शेष लड़कों की औसत आयु 168 सेंटीमीटर, तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु लंबाई में कितनी है? क्वेश्चन देखिए पहले जैसा ही उसमें जो है प्रति किताब पूछ रहा था, इसमें औसत लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी डेविएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए 50 लड़के टोटल हैं, 15 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर, तो 50 में से 15 शेष बचे 35 लड़के। 35 लड़के की औसत आयु 168 सेंटीमीटर, इसमें ओवरऑल लड़कों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए 15 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर एंड 35 लड़कों की औसत आयु 168 सेंटीमीटर, इनका रेशियो आएगा 15 5 से 5 से 15 5 से 35, यानी कि 3:7 168। तो देखिए 16 48 480 प्लस 7 8 56 16 112 112 5 117 11 बटे 10 480 प्लस 11 बटे 10 6 7 8 15 एक हासिल 12 16 और 56 बटे 10 165.6 आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड और 165.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 26 29 और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट सूत्र 26 + 29 + 2, मतलब जब भी 3 क्रमिक छूट दी हो तो इसके लिए एक सूत्र होता है। पहले तीनों छूटों को आपस में ऐड कर लेते हैं, फिर इनको आपस में 2 के गुणा करने पर इनको घटा देते हैं, और फिर तीनों का गुणा करने पर और बटे 10 करने पर इनको जोड़ देते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 26 + 29 + 2, 26 और 29 45 नहीं 55, 55 और 2 57, 57 माइनस, अब इसमें पहले 26 29 का गुणा 26 29 9 54 5 9 दूनी 18 18 5 23 26 दूनी 52 4 2 3 5 5 2 7 754। तो देखिए इसमें 754 और इसमें 29 दूनी 58 58 ऐड और 26 दूनी 52 प्लस 52 ऐड 110, यानी 864 यानी अब 864 इनका जो आपस में गुणा करने पे पहले 26 29 का गुणा किया 754, फिर 29 × 2 किया 58 और फिर 26 × 2 किया 52, इनको जोड़ दिया 864 बटे 100 प्लस, इसमें प्लस होगा इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। 26 और 29 किया था 754 × 2 754 × 2 8 2 5 10 11 1 7 14 15 1508 बटे 10,000 बटे 10,000। हाँ देखिए दोस्तों, अब 57 माइनस 8.64 प्लस 0.1508। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए 57 में से 8 गए, 57 - 8 सॉरी सर, 57 में से 9 घटाते हैं 9, 57 में से 9 8 48
48.36। इसमें इसको सॉल्व करने पर 48.36 प्लस 0.1508 6 5 11 4 5 48.51। ऑप्शन नंबर थर्ड 48.51 ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है। देखिए 27 की 2 कीमत छूट और 36 और 45 की एक छूट, मतलब 36 और 45 की 2 कीमत छूट, 19 और 32 की कीमत छूट है 2 कीमत छूट, 34 की छूट के बाद 7% की छूट। अब इसमें कह रहा है किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, तो देखिए दोस्तों, स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होने के लिए उसका यदि बट्टा यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट यदि कम से कम होगा तो उसका विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। अंडरस्टैंड। तो देखिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट कम होने पर, डिस्काउंट जितना कम होगा उसका विक्रय मूल्य उतना अधिक होगा। तो डिस्काउंट कम से कम होने पर उसका विक्रय मूल्य एसपी अधिकतम होगा। तो देखिए इसमें लगभग 27 की 2 कीमत छूट, इसमें लगभग 54% की छूट आ जाएगी। पहले वाले में 54% की छूट आएगी लगभग अप्रोक्सीमेट। इसमें 36 45 इसकी तो बहुत ज़्यादा छूट चली जाएगी। 36 45 से 71 नहीं 81, इसकी 81 की अप्रोक्स छूट पहुँच जाएगी। इसलिए एकदम सेंस ही नहीं है इसका तो कोई। 19 और 32 की 2 कीमत छूट, 19 और 32 की छूट 51, इसकी थर्ड वाले की 51 पहुँच जाएगी। 51 तो 51 भी बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, अब इसमें फोर्थ वाले की 54 वो 34 और 7 41%। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4, इसमें तो हमने एप्रोक्स देख लिया है अपना जस्ट इमेजिन करके कि इसमें 34 और 7 41 में से भी कुछ माइनस होगा, क्योंकि 34 इंटू 7 गुणा करने पर बटे 100 करने पर इसमें यह माइनस होगा तो ये और भी कम हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड 4, 34 की छूट के बाद 7% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 रुपया है। इसे 30% और 25% की 2 कीमत छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच सेट का विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिए 640 रुपये इसका अंकित मूल्य है, 640, और इसमें पहले 30% की छूट, यानी 30% की छूट 3/10, यानी 10 पर 3 की छूट यानी 7/10। देखिए इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 7 का मल्टीपल आएगा। देखिए 7 का मल्टीपल 7 21, पहला वाला नहीं है 7 का मल्टीपल। सेकंड 7 21, हाँ सेकंड वाला है 7 का मल्टीपल, और थर्ड वाला 7 21 43 नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, 7 21 41 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 7/10 और इसमें 25% की छूट यानी 1/4 यानी कि 3/4, 3 का भी मल्टीपल देख सकते हैं आप चाहें तो। और नगद भुगतान पर 25% की छूट यानी कि 25% की फिर से छूट यानी 1/4 यानी 3/4, 3/4। तो देखिए 10 से 0 कटी और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 7 21 21 से 63, 63 चौक 4 12, 1 4 24 25, 252 आंसर। देखिए हमने जो कि पहले ही देख लिया था 252, इसमें 7 का मल्टीपल देखने के बाद हमने 252 निकाल लिया था और यह सॉल्व करने के बाद भी 252 आ गया। तो ठीक, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऋषिका 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है।
यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है। देखिए 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। फिर पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है और प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। 56 उसकी औसत चाल है। तो वापसी यात्रा के लिए कितनी किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। देखिए दोस्तों, माना इसमें रेशियो में मान लेते हैं। इसमें पहले माना एक स्पीड, तो एक डिस्टेंस वह 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है। और फिर दूसरी उसकी दोगुनी डिस्टेंस की, यानी कि 2 डिस्टेंस। और फिर तीसरी फिर वह उसी मार्ग बिंदु पर वापस आती है। अब देखिए पहले उसने जाने के लिए 1 और फिर जाने के लिए 2 डिस्टेंस ली, ठीक है। फिर वापस आई तो फिर 1 और 2 3 हो जाएगी, यानी तीसरी में 3 डिस्टेंस। इसमें रेशियो हमने मान लिया है रेशियो। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो इसकी 1 और 2 3, 3 और 3 6 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें x भी मान सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा, बिना x माने भी हो सकता है। आप चाहें तो x मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। एक डिस्टेंस तो इसने 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो इसमें इतना टाइम लग जाएगा 1/52। और सेकंड वाले में 2/39 इतना टाइम लग जाएगा। और थर्ड वाले में 3 डिस्टेंस है और इसमें x किलोमीटर प्रति आवर हमने मान लिया है। जस्ट x इसको मान लिया है तो इसको s मान लेते हैं s। और इसमें इतना टाइम हो जाएगा और इसमें इतनी डिस्टेंस, और डिस्टेंस और टाइम इसमें औसत चाल आ जाएगी 56 3 39 13 चुक 52 3 चुक 12 12 इंटू 13 बन 12 इंटू 13 13 13 26 2 13 156 यस, इसका एलसीएम। ओके। और इसमें हमने x माना है तो इसमें भी x मानना होगा। नहीं आप चाहें तो x भी ना मानो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा x। ओके 52 से 52 एकम 52 52 3 यानी 3x और प्लस 39 4 दूनी 8 8x प्लस एस ये 56 3 चिंग 18 3 5 15 16 3 कम 468 x। और देखिए दोस्तों इसमें x और x तीनों में आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो ये ऊपर जो 6 है ना 6x वो x से x काट देगा, ये x कटा। ओके और बराबर 56। ओके अब इसमें जो 6 है ना 6 यदि इधर आ जाए इधर तो बटी में आ जाएगा 56/6। सॉरी नहीं लाओ, नहीं ऐसे नहीं करती हूँ, 6 ऊपर ही देने देती है। देखते हैं अब 3 8 11s प्लस 468। पहले तो 6/11s प्लस 468 11s प्लस 468 जो कि 56 के बराबर है। और इसमें जो 156s है ना 156s ऊपर पहुंच जाएगा 156s जो कि 56 के बराबर है। पहले तो इसको साफ करते हैं, पहले तो इसको बहुत कचरा हुआ है इसमें। देखिए
तो इससे करते हैं हम, बुध साफ हो गया। इसमें हम कुछ दूसरी तरीके से ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इसका टाइम और इसका टाइम, दोनों का टाइम इक्वल कर देते हैं हम। तो देखिए, पहले तो हमने देखा था एक 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 डिस्टेंस हो गया था, फिर 2 डिस्टेंस गया था, फिर 3 वापस आया था। ओके, फिर यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई थी 1 2 3 3 3 6। तो देखिए 6 डिस्टेंस उसकी टोटल हो गई थी, 6 डिस्टेंस उसकी टोटल हो गई थी। और उसका जो टाइम था उसका मतलब उसकी स्पीड थी 56 किलोमीटर प्रति आवर। तो उसकी टोटल स्पीड 56 किलोमीटर प्रति आवर थी। तो 56 बटे में कर देते हैं, तो उसमें 56 बटे में करने पर इसमें टाइम निकल आएगा। ओके, इसका टाइम और बराबर इस वाले का टाइम देखते हैं। पहले तो एक स्पीड, सॉरी एक स्पीड क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक डिस्टेंस बटे 52 और प्लस फिर 2 डिस्टेंस बटे 39 स्पीड। मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम निकल रहा है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम। तो टाइम को टोटल टाइम जोड़ने पर, मतलब टाइम जोड़ने पर टोटल टाइम निकल आएगा। ओके, अब 3 डिस्टेंस बटे स्पीड को एस मान लेते हैं, एस। ओके, अब इसमें इसका एलसीएम 156 156 एस, 52 52 56 52 56 एंड 3 एस, 3 एस 39 39 से कम 39 39 दूनी 9 चौक 36, 4 एस 4 एस 4 एस, इसमें 4 एस और सॉरी ऊपर से दो ऊपर से पहले से है, तो ये 8 एस हो जाएगा, 8 एस, क्योंकि 2 पहले से ऊपर है तो 8 एस हो जाएगा, 8 एस और प्लस एस 156 इंटू 3 468 बराबर 6 बटे 56। ये 3 8 11 11 एस प्लस 468 11 एस प्लस 468 बटे 156 एस, 6 बटे 56 यानी कि 3 से 2 से काटा जाएगा, तब इसको 2 3 6 3 और 28 3 बटे 28 3 बटे 28। अब इसमें इसका इसमें गुणाम, इसका इसमें गुणाम। ओके, अब 28 का इंटू 11 करेंगे तो 308 308 एस 308 एस 308 एस प्लस 468 इंटू 28 468 इंटू 28 468 इंटू 28 28 से 64 6 8 48 48 और 6 54 5 8 32 32 32 और 5 37 8 दूनी 16 1 2 12 13 1 2 2 8 9 4 10 7 3 10 11 3 12 13 13,104 468 इंटू 28 468 इंटू 28, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 12 में देख लेंगे जो होगा सो। अभी इसको ऐसे ही देने देती है। ओके, अब 156 इंटू 3 156 इंटू 3 156 इंटू 3 468 468 468 एस 468 एस। अब एस 468 एस
और 308s, 308s इधर जाएगा तो माइनस का 308s, यानी 160s बराबर 468 इंटू 28। अब 160 इधर, तो देखिए 4 से 40 और 4 से 28, और फिर 4 से 10 टाइम्स और 4 से 117, तो ये 117 इंटू 7 819, 819/10 81.9 आंसर। देखिए 81.9 ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2295 की वित्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। देखिए यह क्वेश्चन इतना टफ है कि मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट एक ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक बहुत यूजफुल रहेगी और आगे भी आपको बहुत काम आएगी। तो देखिए ट्रिक ही देख लेते हैं। इसमें वैसे करेंगे बेसिक से तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ओके, इसमें हम देखते हैं। पहले इसमें चक्कर लगाने के लिए टाइम का रेशियो 85/45। ओके, यानी रेशियो आएगा 17/9, 17/9, और इसमें स्पीड का रेशियो आ जाएगा फिर 9/17। तो देखिए यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनका अलग अलग बिंदुओं पर कितने अलग अलग बिंदु मिलेंगे, यह निकालने के लिए इनको आपस में जोड़ देंगे। 9/24, 9/26, 26। और देखिए यदि ये एक ही दिशा में दौड़ रहे होते तो इनका निकालने के लिए कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, यह निकालने के लिए इनको घटा देते। लेकिन ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनको जोड़ देंगे। 9/26, 26 आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहे आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 28 मिनट के अंतराल पर टैक्सी चलती है। देखिए माना एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से 28 मिनट के अंतराल पर 2 टैक्सी निकलती हैं। और पहले माना यह टैक्सी स्टैंड से कोई टैक्सी गई होगी। माना सपोज 10 बजे कोई टैक्सी निकली, 10 बजे कोई टैक्सी निकली और यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि 10:30 पर उसने पहली टैक्सी पकड़ ली। ये हमने मान लिया है कि 10 बजे निकली और 10:30 पर उसने टैक्सी पकड़ ली। ठीक है, अब दूसरी टैक्सी 10:28 पर निकली, 28 मिनट के अंतराल पर निकलती है। तो दूसरी टैक्सी 10:28 पर निकली। तो ये पहली टैक्सी 10:30 पर, तो 10 मिनट के अंतराल पर, यानी कि जब कोई आदमी वैसे तो उसे 28 मिनट के अंतराल पर निकलती है तो उसको 28 मिनट के अंतराल पर मिलनी चाहिए। लेकिन यह आदमी जो है इधर ही सेट आ रहा है, तो ये इसको कम टाइम लगेगा मिलने के लिए। तो वो बोलता है कि 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, 10 मिनट के अंतराल पर। तो मैं माना पहले आदमी यहाँ पर था, 10:30 पर उसने पहली टैक्सी मिली। और जब आदमी चल चल के यहाँ पर आ गया तो उसको 10:40 पर उसको पहली टैक्सी मिल जाती है, सेकंड टैक्सी मिल जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ से उसको 30 मिनट यहाँ पर पहुँचने में लगा और यहाँ पर उसको 28 पर निकली और 40 मिनट यहाँ पर पहुँचने में लगा। 12 मिनट यहाँ पहुँचने में लगा और यहाँ पर 30 मिनट लगा। देखिए इस वाली जो डिस्टेंस है ना, इस वाली डिस्टेंस वो हम निकाल लेंगे। इस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी, 74 से टैक्सी जा रही है तो 74 × 30 माइनस, और यहाँ से उसको
12 मिनट लगे, क्यों 28 और 12 40, यहाँ से इसको 12 मिनट लगे, तो 74 इंटू 12, 74 इंटू 12। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर ली, 74 इंटू 30 माइनस 74 इंटू 12। अब देखिए इसको ये वाली डिस्टेंस, और आदमी जो है ना ये वाली डिस्टेंस उसने 10 मिनट में कवर किया है, 10 मिनट में इसने कवर किया। तो आदमी की चाल निकालने के लिए इतनी डिस्टेंस उसने 10 मिनट में कवर किया, तो 10 का डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 34 4 12 7 21 21 22 220, 2220 माइनस 74 इंटू 12, 12 चौक 48, 4 12 7 84 44 88 बटे 10। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, अब यहाँ से 10 का भाग देंगे तो यूनिट डेट 2 आएगा, लास्ट में यूनिट डेट 2 आएगा, जिसमें हम ऑप्शन नंबर सेकंड में ही यूनिट डेट 2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर 133.2, 133.2। आप चाहें तो इसको सॉल्व करें, इसको घटाने के बाद इसमें 10 का भाग दे दीजिएगा, 133.2 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर और 81 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर और 153 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन इस जैसे क्वेश्चन हमने पहले ही देखा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ऋषिका 53 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज है बिल्कुल। देखिए उसमें क्या है ना, हमने इस डिस्टेंस मानी थी 1 2 3 और इसमें पहले ही दी है 819 1476 153। तो देखिए इसमें पहले तो टोटल टाइम निकालते हैं, इसका टाइम और इसका टाइम समान है, इक्वल रहेगा, जो कि हम कर लेते हैं। ओके, 819 1476 153, इनको ऐड करने पर 9 6 3 6 9 9 9 18, ये काउंसिल 6 6 7 13 13 और 1 14, ये काउंसिल 10 11 11 और 14 25 25 और 8 33 33 और 48 बटे 54। ठीक है, 33 और 48 का टोटल डिस्टेंस और बटे 54 करने पर इसका टाइम निकल आएगा। तो ठीक है, इसका टाइम और इसका टाइम 63 किलोमीटर अलग अलग टाइम कुछ जुड़ने पर ये वाला टाइम और 33 और 48 बटे 54 करने पर ये वाला टाइम दोनों बराबर रहेंगी। तो ठीक है, इसमें 63 इंटू 819 है, तो 63 3 9 63 63, इसमें 819 बटे 13 करने 63 करने पर 63 63 13, हाँ इसमें 819 बटे 63 करने पर 13 आएगा। और इसमें देखते हैं 1 1 या 53 बटे 81 81 81, इसमें भी 13 आएगा प्लस 13 और इसमें 14 76 बटे x 14 76 बटे x। ओके, ए वाला टाइम पहले 819 किलोमीटर चलने के लिए टाइम, 1476 किलोमीटर चलने के लिए टाइम और 1053 किलोमीटर चलने के लिए टाइम, ये वाला टाइम दोनों का तीनों का ऐड करने पर ये वाला टाइम के टोटल टाइम के बराबर आएगा। ये 26 13 26 प्लस 14 76 बटे x बराबर, इसमें डिवाइड करने पर 54, पहले तो 9 से 9 एकम 9 9 3 27 6 64 9 63 9 दूनी 18 9 63 9 दूनी 18। देखिए पहले तो 9 से काटेंगे, 9 से 54 और 9 3 27 6 64 9 63 9 दूनी 18 372। अब 6 से काटने पर 6 36 और 6 दूनी 12 यानी 62 यानी 62। ठीक है, अब 62 माइनस 26 62 माइनस 26
कितना 12 में 6 गए 6 और 5 में 2 गए 3 36। तो ये 36 बराबर 14/74/x। और उसमें पहले 6 से डिवाइड कर दें, 6 गुना 36, 6 इंटू 6 36 और 6 से 6 दूनी 12, 2 27, 6 चौक 24, 6 इंटू 6 36 36 240/6। अब 6 से पैसे करते हैं, 6 कम 6 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 कम 6 41। तो x इक्वल टू 41 आंसर। तो देखिए 41 ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यस 2-4 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और अगली 24 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। यह क्वेश्चन भी एज पहले ही जचा रही है। देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ। इसमें टोटल टाइम निकालना है। उसमें क्या निकालना था, टोटल टाइम भी निकालना था और उसमें मतलब जुड़ के टोटल टाइम निकालना था और फिर एवरेज स्पीड दी थी उससे भी टोटल टाइम निकालना था, तो उनको बराबर करना था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट टोटल टाइम निकालना है जुड़ के और हमारा आंसर आ जाएगा एज इट इज। ओके देखते हैं इसमें स्पीड कितनी है, 2-4 किलोमीटर टोटल स्पीड। और इसमें टोटल टाइम 2/4/68 8 के 24 3 मतलब 68 गुणा 3 करने पर 2 आएगा, तो 2/4/68 3। ओके प्लस 424/53 कितना 5/40 8 और प्लस 366/61 करने पर 6 कम 6 6। बस इतना निकालना है और हमारा आंसर 204/3 8 11 11 17 नहीं 204 तो ए वाली डिस्टेंस है और फिर 424 ऐड हुई इसमें 424 प्लस 424 और फिर 366 भी ऐड होगी प्लस 366। तो देखिए ये नहीं आएगा, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट देते हैं 366 6 और 4 10 10 4 14 14 एक हासिल 6 7 7 2 9 9 3 4 7 7 2 9 994/17 17 एकम 17 17 17 119 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 17 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 5 85 17 5 85 और 14 114 17 102 17 102 17 119 85 14। इसमें पिछले जुड़ कर देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 6 4 10 10 4 14 एक हासिल 6 7 7 2 9 3 4 7 7 2 9 994/17 17 एकम 17 17 5 85 14 14 144 144 17 8 136 58 पॉइंट कुछ आएगा, 58 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि 58.47 ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर 58.47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार से उसे 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों माना कि यह कोई व्यक्ति है यहाँ पर और यहाँ पर उसका कोई व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट। ओके अब वह यहाँ से यहाँ तक जाता है, आदमी व्यू पॉइंट तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक कार से जाता है, मतलब
व्यू पॉइंट से पैदल जाता है और फिर अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। मतलब पहले पैदल जाता है, पहले पैदल जाता है और फिर कार से अपनी बिंदु पर लौटता है। तो उसको 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 8 घंटे 8 आवर्स और 15 मिनट का समय लगता है। ओके। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। मतलब दोनों तरफ कार से जाता है तो उसको 5 घंटे कम समय लगता है, मतलब 3 घंटे। यदि वह यहाँ से कार से जाता है, पहले कार से जाता है और फिर कार से वापस आता है तो उसे 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ओके। अब इसमें 3 घंटे 15 मिनट। अब इसमें यानी कि यहाँ से गया और फिर वापस आया, तब लगाया उसको 3 घंटे 15 मिनट। लेकिन यदि हम केवल आने आने के लिए बात करें, आने आने के लिए, तो उसको बटे 2 करने पर आने आने का टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा और 37.5 मिनट। इसको केवल आने आने के लिए टाइम लगेगा तो 1 घंटा और 37.5 मिनट लगेगा आने आने के लिए। ठीक है, मतलब कार से आने आने के लिए उसको 1 घंटा 37.5 मिनट लगेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा था, इसमें पहले पैदल गया और फिर वापस आया, तो वापस तो कार से आया, इसमें वापस कार से आने के लिए 1 आवर 37.5 मिनट बता रहा है। तो उसमें 8 आवर्स 15 मिनट में से 1 आवर 37.5 मिनट घटा देने पर इसमें जाने जाने का टाइम निकल आएगा। 8 आवर्स 15 मिनट में से मतलब 7 आवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 आवर्स और 75 मिनट्स। 1 आवर्स 37.5 मिनट घटा देंगे तब इसमें 37.5 मिनट और 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स और 37.5 मिनट का समय उसको यहाँ से जाने जाने के लिए लगेगा। जाने जाने के लिए 6 आवर्स और 37.5 मिनट का समय लगेगा। गया है वह पैदल गया है। ठीक है, अब वह पैदल गया है और यहाँ पर बोल रहा है दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो एक तरफ पैदल चलने में उसको 6 आवर्स 37.5 मिनट लगती हैं। ठीक है, तो यदि वो पैदल जाता भी है तो उसको इसका दोगुना टाइम लगेगा, 12 आवर्स 75 मिनट। मतलब इसका दोगुना कर दिया, 6 आवर्स इंटू 6 आवर्स 37.5 मिनट का दोगुना 12 आवर्स और 75 मिनट। तो क्या निकल गया, पैदल गया, पैदल आने मतलब पैदल जाने और पैदल आने के लिए इसको टोटल टाइम 12 आवर्स 75 मिनट लगेगा। 12 आवर्स 75 मिनट मतलब 13 आवर्स 15 मिनट। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, 13 आवर्स 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 27 से 42 मीटर के वृत्ताकार पथ पर दिया और दिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। 457 सेकंड के बाद भी एक दूसरे से पहली बार मिलेंगी। एक्स का मान, तो देखिए दोस्तों, इसको 27 से 42 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और तिरछा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में 4.6 और 1 किलोमीटर की प्रति आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं और 457 सेकंड के बाद भी एक दूसरे से मिलती हैं। तो यदि माना ये कोई वृत्ताकार पथ है जो कि 27 से 42 मीटर के वृत्ताकार पथ की परिधि है। ठीक है, 27 से 42 मीटर वृत्ताकार पथ की परिधि है, 27 से 42 मीटर की वृत्ताकार पथ की परिधि है। ओके, अब इसमें 4.6 और 1 मीटर प्रति आवर की चाल से 457 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो विपरीत दिशा में चलती है, माना रिया ऐसे चलती है तो तेसा ऐसे चलती है, मतलब विपरीत दिशा में चल जाएंगे। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चल जाएंगे तो उनकी चाल जो है ना जुड़ जाएगी, 4.6 प्लस एक्स और टाइम लगेगा 457 टाइम लगता है, तो इंटू 457 और टोटल परिधि कितनी है 27 से 42 मीटर। तो ये जो इसकी इनकी स्पीड है 4.6 प्लस एक्स, इनको जोड़ने पर इसकी स्पीड आ गई नेट स्पीड। ठीक है, और 457 सेकंड,
तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनके दोनों द्वारा चली गई डिस्टेंस है वह 4.6 प्लस एक्स इंटू 457 मीटर आ जाएगी। जो ये टोटल डिस्टेंस है 2742 मीटर, तो 2742 मीटर इसके इक्वल में हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया ना? कि देखो इसमें 4.6 प्लस एक्स, इनकी जो स्पीड है, नेट स्पीड 4.6 प्लस एक्स है, ठीक है। अब इसमें जो टाइम है ना 457 सेकेंड, तो इनका गुणा करने पर इनके दोनों द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है वह निकल आएगी। वह दी गई है 2742 मीटर, तो 2742 मीटर इसके बराबर हो जाएगा। ओके, देखिए 457 से यह कट जाएगा कितनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 बार, क्योंकि 742, 6 6 5 30, 4 4 24, 24 3 47, 27, 2742 कट जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स। अब यह 4.6 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 4.6 यानी 1.4, 1.4 इसकी एक्स का मान आएगा, एक्स का मान 1.4, आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 व्यक्ति पी क्यू और आर 11, 8, 20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने बाद क्यू अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि आर ने, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आशीष, ललिता और पेड़ा ने क्रमशः 21, 9, 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 का लाभ प्राप्त हुआ। उनके कुल निवेश का 28% है, जो कि देखिए इनका कुल निवेश है ना, कुल निवेश का 28% इतना है, तो इनका टोटल निवेश कितना आ जाएगा 84,700, ये 28% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, जो कि इनका टोटल निवेश आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है, 21, 30, 30, 50, तो 50 की वैल्यू। और ललिता ने कितना निवेश किया, ललिता ने किया है 9, तो 9/50 यानी 9 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अब 50 दूनी 100, आप चाहें तो इसमें 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। देखिए 9 4 5 9 3 5 8 8 2 10, पहला वाला 9 का मल्टीपल नहीं है, सेकंड वाला 5 4 9, सेकंड वाला भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ओके, थर्ड वाला 5 और 9, थर्ड वाला भी 9 का मल्टीपल नहीं है। देखिए फोर्थ है ना, फोर्थ वाला 9 का मल्टीपल है। ये तो हमने कर लिया, फोर्थ आंसर है इसका, फोर्थ 5445 इसका आंसर है फोर्थ, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। देखिए 2 से अब है 14 टाइम्स 14 बार, ठीक है। अब है 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 0, 2 से कटा 2 चंग 12, 0 5, 60 50, 60 50 इंटू 9, 6050 इंटू 9, 0 9 5 45, 9 54, 5445। देखिए 5445 जीरो, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था, आंसर ऑप्शन नंबर 4, 5445 जीरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल लेते हैं, फिर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल लेंगे, फिर इनका डिफरेंस जो कि हमें पूछा है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए पहले तो 25 की वैल्यू यानी मतलब 25 बढ़ रही है, 25 की दर से बढ़ रही है, तो 5 बटे 4। ओके, पहले 2 वर्ष पहले की निकालने के लिए ये हो जाएगा 25 16, तो ये 25 की वैल्यू इतनी है, 25 की वैल्यू 26, 2,60,000 है, तो 16 की वैल्यू निकालनी है हमें। 25 की वैल्यू 25 से कम 25, 10 0, 25 चुको 100, 10,400 इंटू 16, 0 0, 16 चुक 64,
1664। 2 वर्ष पहले की निकल आई 1664, ठीक है। अब 3 वर्ष के लिए 125/64 होगा। ओके, अब 125 की वैल्यू 2,60,000 है। 125 की वैल्यू 2,60,000 यानी कि 125 अट्ठे 1,000, 26 260 इंटू 8, 260 इंटू 8, यह 1 की वैल्यू है और 64 की वैल्यू इतनी, ठीक है। अब इसमें 0 8 48 8 दूनी 16, 16 20 इंटू 64, इंटू 64, 2080 इंटू 64। देखिए 4 1 0 और 4 8 32, 32 3 32, 4 दूनी 8 इंटू 0, इसको अभी देने देते हैं, लास्ट में 0 जोड़ देंगे। ओके, 6 8 48, 48 6 दूनी 12, 12 बचा 16, 12 बचा 16, 6 दूनी 12 नहीं 12, 12 की 12 ही देनी, कोई हासिल नहीं आएगी, 12 की 12। अब 2 8 3 11, 8 4 3 8 11, 8 4 12 13, 13,312 और 0, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आ गई थी हमारी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, और यह 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में 3 वर्ष पहले की जनसंख्या घटा देने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1,1664 00 माइनस 13 31 20, 13 31 20 हमारा आंसर। देखिए लास्ट में तो 80 आएगा ही आएगा, लास्ट में 80 ऑप्शन में फर्स्ट में है, तो ऑप्शन में फर्स्ट 33,280 हमारा आंसर। इसको घटा लेते हैं, 80 और 3 में से गए 2 और 33,280। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरी वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले की बिक्री क्या थी। तो देखिए मान लेते हैं, पहले जस्ट सपोज पहले एक्स बिक्री थी, तो उसमें 2% की वृद्धि हुई, तो 51/50 हो गई थी, और इंटू फिर 6/5 हुई थी, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई थी तो 6/5 हुई थी। ओके, अब कितनी हो गई उसकी टोटल बिक्री। अब वर्तमान में 1,76,800 उसकी टोटल बिक्री हो गई। ओके, अब देखिए ये 51 इंटू 6 तो बटी में आ जाएगा, 51 इंटू 6, और 50 इंटू 5 गुणा में पहुंच जाएगा, 50 इंटू 5। ओके, अब देखिए पहले 50 इंटू 5 आएंगे 250, 250 इंटू 1768, 250 1768 इंटू 25, 1768 इंटू 25, 25 से 25, 25 25 220, 25 150, 170, 17 25 175, 187, 7 18, 25 25 25 25 18 43, 43, वो है 3 0 1 2 3, इतना। ओके, इतना, और बटे 51 इंटू 6, 51 इंटू 6 कितना आएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 5 30, 306, 1768 इंटू 25, 25 अट्ठे 4, 25 अट्ठे 200, 20, 25 छिंग 150, 150 170, 17 25 सत्ते 175, 175 प्लस 17, 175 प्लस 17, 175 और 17, 192, 192 प्लस 19, 19 हासिल, 19 हासिल आएगी,
और 25 कम 25, 25 9, 25 19, 44। सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें 442 जीरो इसका मल्टीपल आएगा, इतना नहीं आएगा। 442 जीरो और 3 जीरो इतना मल्टीपल आएगा इसका, ठीक है। और 51 इंटू 6 करने पर 306 आएगा। तो 442 इस 442 और कितनी जीरो है, 5 जीरो 1 2 3 4 5 इतना बटे 306 करने पर हमारा आंसर आएगा। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें पहले तो इतना 1,74,800 था, इसमें 250 को मल्टीप्लाई किया तो हमें इतना मिला, इतना, ठीक है। 4 4 2 5 जीरो इतना मिला, ठीक है। और 51 इंटू 6, जो 51 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई में तो इनको भाग में ले आए, यहाँ पर ले आए तो ये भाग में हो गए। तो 51 इंटू 6 306 हमारे पास हो गया, 306 बटे, ठीक है, बटे में 306 आ गए, तो इतना बटे 306। अब इसमें इसका भाग देने पर हमें 306 कम 306, 442 में 306 गए तो 12 में 6 6 36, 136 जीरो। अब इसमें और भाग देते हैं तो 306 1224 यानी 6 5 में 2 3, 136 जीरो 360, फिर से 3 चौक 12, तो 1 4, अब फिर से 4 बार चला जाएगा क्योंकि 1224, फिर से 4 टाइम्स चला जाएगा तो 1 4 ऑप्शन में पुर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की दायरा 1800 मीटर क्यूब है। टैंक को खाली करने की क्षमता उसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। और पंप को टैंक को खाली करने, क्या बोल रहा है इसमें, बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए किया जा सकता है। टैंक की दायरा 1800 मीटर क्यूब है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है, मतलब खाली करने की क्षमता अधिक है। और यह बोल रहा है पंप को टैंक को खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ राइटिंग में मिस्टेक है, इसमें कुछ इसमें आना चाहिए, क्योंकि खाली करने की क्षमता अधिक है। तो खाली करने की क्षमता अधिक है तो खाली करने के लिए टाइम भी कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि खाली करने में 6 मिनट कम समय लगता है, बल्कि अधिक टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ पर लैंग्वेज होनी चाहिए खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है। नहीं दोस्तों, लैंग्वेज इसकी सही है, क्योंकि इसकी खाली करने की क्षमता अधिक है, तो खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है। हाँ, सही तो है, सही है, सही लैंग्वेज इसकी प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। देखिए 1800 इसकी दायरा थी। ओके, इसको हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ओके, 1800 इसकी दायरा थी और 1800 इसमें क्या बोला है, पंप को भरने की क्षमता निकालनी है ना। तो पंप को भरने की क्षमता जो सपोज हम x मान लेते हैं, x, ठीक है, और खाली करने की क्षमता x + 10 है। तो 1800 खाली करने की क्षमता x + 10 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। तो हमने भरने की क्षमता x मान ली और खाली करने की क्षमता x + 10 हो गई, ठीक है। अब इसको यदि दायरा में क्षमता का भाग लगाते हैं तो हमें टाइम निकलता है, ठीक है। तो टाइम निकलता है, तो टाइम तो इसका 6 मिनट अधिक होगा, 6 मिनट इसका टाइम अधिक होगा और इसका कम होगा। तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, मुझे तो इसमें 50 ही लग रहा है। 50 को दे के देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें 50 सिंपल पड़ेगा,
तो उसमें 50 को रख के देखते हैं। इसमें यदि x की जगह 50 रखेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 50 से ये 0 कटाएगा, 50 से 36 टाइम्स, और यहाँ पर 6 0 कटेगा, 30। तो ऑप्शन सेटिस्फाई। यहाँ पर खाली करने की क्षमता, खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है, तो खाली करने में 6 मिनट कम समय लग तो रहा है। ये खाली करने की क्षमता है, ये खाली करने की क्षमता थी, और ये खाली करने में टाइम है 30, और ये भरने में टाइम है 36। तो खाली करने में 30 लग रहा है और भरने में 36 लग रहा है, तो खाली करने में 6 मिनट कम समय लगती है ना, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब हमें x की वैल्यू 50 आ गई, तो 50 ऑप्शन नंबर 3 50 सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपया है, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत देखिए दोस्तों, इसमें अंकित मूल्य का कोई महत्व नहीं है, इसके बिना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए लागत मूल्य 31% अधिक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य 31% अधिक है, मतलब CP और MP का रेशियो 100 रेशियो 131। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है लाभ प्रतिशत 9 है, तो CP 100 है, तो SP 109 होगा, 109 109। ओके, अब इसमें छूट प्रतिशत, मतलब छूट प्रतिशत तो 131 से 109 पर बेच रहा है, तो छूट प्रतिशत 22/131, क्योंकि छूट इसमें 131 में से 109 है, तो 22 की छूट है 131 पर, इंटू 100, 2200/131, 131 इंटू 131, एक 220 में से 131 गई, तो 220 में से 131 गई, तो 10 में से 1 गई, तो 9 11 में से 3 गई, तो 8 89 0 और 890। 131 इंटू 6 करने पर 6 6 34 18 8 7 8 6 7 8 6, हाँ 6 कट जाएगा, 890, और 131 इंटू 6 करेंगे तब 131 इंटू 6, 6 कम 6 6 18, 6 कम 7 786, 786, 6 टाइम्स कट जाएगा, तो 6 16, यानी कि 16 पॉइंट कुछ आएगा। 16 पॉइंट में केवल एक ही में ऑप्शन में आंसर 16.79 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखते हैं, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 81 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 819 1476 1053 की दूरी तय करता है, यदि पूरी यात्रा के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्वेश्चन पुराना वाला ही आ गया है, तो इसको रहने देते हैं। अब हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जो हमने 20 क्वेश्चन लिए थे वो हो गए हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन रिपीट था, और लगभग 19 क्वेश्चन हो गए हैं, सफिशिएंट है। तो आज की लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।